आद्विका के पापा ने आद्विका को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर हाथ जोड़कर रोने लगे। नहीं पापा, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं क्या करती। आप सबका प्यार ही तो है जिसकी वजह से मैं खड़ी हूँ। आप इतना क्यों सोचते हैं? मेरे पास तो अब मुझे जीने का सहारा भी मिल गया है। पापा, मेरी कोख में पल रहा मेरा बच्चा और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। पापा और माँ बाप दोनों बनकर अपने बच्चे को पालूंगी। पापा आद्विका को एकटक देखते रह गए और बोले, आज मेरी गुड़िया कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब मुझे कोई डर नहीं है। तुझे जो भी करना है तू कर। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूं। थैंक यू पापा। इतना कहकर पापा से लिपट कर रो पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद आद्विका को बड़ा ही प्यारा बेटा पैदा हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। आद्विका अपने बेटे को गोद में लेकर चूमने लगी और बोली, मैं तेरी माँ भी हूँ और पिता भी। अकेले ही मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और दिखाऊंगी सबको कि मुझे किसी आदमी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब आद्विका के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। आद्विका भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। आद्विका बड़ी ही अच्छी टीचर थी। एक दिन आद्विका ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रही थी कि मैं किराए का घर ले लूं। मैं कब तक ऐसे रहूंगी? मैं अपना अलग से एक घर अपने बेटे के लिए बनाना चाहती हूँ। पापा कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से कहीं चले गए। और शाम को जब वापस आए तो उनके हाथ में कोई पेपर था और आद्विका को देकर बोले, ये ले बेटा अपना घर। अब किराए पर घर लेने की जरूरत नहीं है। आद्विका ने पेपर लेकर देखा। उसके पिता ने अपना दूसरा वाला घर आद्विका के नाम कर दिया। आद्विका के तलाक का केस दर्ज हो गया था और जब सुनवाई होती आद्विका कोर्ट जाती थी। ऐसे ही 4 साल बीत गए। आद्विका का बेटा भी 4 साल का हो गया था और अब तो वो भी कभी कभी पूछता था, माँ, पापा कहाँ है? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आद्विका कुछ जवाब नहीं देती और इधर उधर की बातें बनाकर बेटे को बहका दिया करती थी और अकेले में बैठकर रोती थी और सोचती थी कि क्या करूं, मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं। आज आद्विका की तलाक की हियरिंग थी और उसे जाना था। बेटे की तबीयत भी खराब थी तो आद्विका ने सोचा कि चलो बेटे को भी साथ ले चलती हूँ। इधर आद्विका अपने बेटे और पापा के साथ गई थी और उधर कियांश अपनी माँ के साथ आया था। कियांश ने पहली बार देखा कि आद्विका के साथ एक छोटा सा बच्चा है और वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है? लग भी मेरी तरह रहा है। आद्विका के बेटे का नाम गौरव था। आद्विका ने अपने बेटे से कहा कि तू बार बार पूछता था ना पापा के बारे में, तो ये है तेरे पापा जिन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब तू 1 महीने का मेरे पेट में था। गुस्से में आद्विका कियांश की तरफ देख रही थी, लेकिन कियांश को तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और वो लोग वापस अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गौरव भी समझदार हो गया। अब उसने आद्विका से अपने पिता के बारे में पूछना छोड़ दिया। लेकिन गौरव जब भी किसी बच्चे को उसके पिता के साथ देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। ये देखकर आद्विका को भी बहुत बुरा लगता था। आद्विका अपने बेटे को समझ रही थी कि उसे अपने पिता की कमी महसूस हो रही है। इसलिए आद्विका ने सोचा कि क्यों ना एक बार कियांश से बात करी जाए। पति ना सही पर वो मेरे बेटे को पिता का प्यार तो दे ही सकता है ना। ये सोचकर आद्विका ने कियांश को फोन किया और बोली, कियांश, गौरव तुम्हारा बेटा है। हाँ तो क्या वो तुमसे बात करना चाहता है? जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझे नहीं बताया था गौरव के बारे में। अच्छा, क्या बताती? मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो तुमने क्या कहा था, याद है? हाँ, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ अद्विका।
हाँ, एक काम हो सकता है। तुम गौरव को मुझे दे दो, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। चुप करो, आगे एक भी शब्द नहीं बोलना। गौरव मेरी जान है, मेरा जहान है। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरे जीने का सहारा है। आज तो तुमने कहा आगे कभी सोचना भी मत। गौरव सिर्फ मेरा बेटा है। मुझे लगा था थोड़ी सी भी गैरत तुम में अभी भी बची होगी, पर नहीं, मैं गलत थी और गलती से फोन कर दिया। इतना कहकर अद्विका फोन काट देती है। गौरव अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। फोन रखने के बाद अद्विका जोर जोर से रोने लगी। तभी गौरव आकर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगता है और बोलता है, माँ, मुझे नहीं चाहिए पापा। मैं तो आप ही के साथ खुश हूँ। आप बस चुप हो जाओ। मुझे सिर्फ आपके साथ ही रहना है। अद्विका रोज की तरह उठी और घर का सारा काम करके खुद भी तैयार हो गई और अपने बेटे को भी तैयार करती है। स्कूटी से अपने बेटे को स्कूल छोड़कर खुद भी वो स्कूल चली जाती है। अद्विका की जिंदगी वैसे भी परेशानी भरी थी, ऊपर से पति के तलाक के बाद तो और भी नर्क बन गई थी। लोगों के हजार तरह के ताने सुनती थी। कोई बेचारी बेचारी कहकर बुलाता तो कोई अजीब सी नजरों से देखता था। अद्विका हमेशा खुद को सबकी नजरों से बचा कर रखती थी। वो अपने आसपास एक घेरा बनाकर रहती थी और उस घेरे में ना किसी को आने देती थी, न खुद किसी से बात करती थी। अपने बेटे को भी वो सबकी नजरों से बचा कर रखती थी। ऐसे ही समय बीतता है और गौरव 18 साल का हो जाता है। गौरव ने अपनी माँ के हर दुख को बखूबी से समझा था। पापा की कमियों से महसूस होती थी, पर वो अपनी माँ को कभी नहीं बताता था। माँ चलो, आज कहीं घूमने चलते हैं। मेरे कॉलेज भी 10 दिनों के लिए बंद है। हाँ बेटा, चलिए। अब हम आपको मना करेंगे तो आप मानोगे नहीं। वैसे आपको जाना कहाँ है? माँ शिमला चलते, आप, मैं और नाना नानी। ठीक है, आप पैकिंग कर लो, हम कल शिमला चलेंगे। अगले दिन अद्विका अपने मम्मी पापा और बेटे के साथ शिमला के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में शिमला पहुंच जाती है। वहां जाकर सब खूब मस्ती करते हैं। गौरव अपनी माँ के साथ बहुत मस्ती करता है। अद्विका को खुश देखकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक अरसे के बाद हमारी बेटी इतना ज्यादा खुश है। हे भगवान, हमारी बेटी को किसी की भी नजर ना लगे। बहुत दुख देखा है हमारी गुड़िया ने, अब और नहीं। अब तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी अब वो अद्विका नहीं है जो हल्के से हवा के झोंके से डर जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है। बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, सच कहा आपने। तभी वहाँ अद्विका और गौरव आ जाते हैं। चलो, अब हम सब कुछ खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। इसके बाद सारे रेस्टोरेंट चले जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं और मेन्यू देखने लगते हैं। तभी अद्विका को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अद्विका पलट कर देखती है तो चौंक जाती है। दूसरे टेबल पर कियांश वेटर से झगड़ा कर रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कियांश भी अद्विका को देख लेता है। उसके बाद वो अपने बेटे को भी देखता है। बेटे को देखकर कियांश से रहा नहीं गया और जल्दी से उसके पास आकर उसको गले से लगा लिया। कियांश के साथ उसकी मम्मी भी थी और वो गौरव को भी गले लगा लेती है। बिल्कुल अपने पापा पर गया है ना बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी आंटी, मेरे पापा नहीं है। उनको मरे हुए तो 18 साल हो गए। मैं जब से 1 महीने की माँ के पेट में था तभी मेरे पापा गए थे। अब तो मेरी माँ और पिता दोनों ही मेरी माँ ही है। अद्विका, क्या 1 मिनट तुम साइड में आ सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अद्विका उसके साथ साइड में चली जाती है। अद्विका, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपने बेटे को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। अच्छा, आज इतनी जल्दी बेटे की याद आ गई तुम्हें, वो भी 18 साल बाद। कियांश कुछ नहीं बोल पाता है। माफ कर दो तुम्हें। तुमने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें
एक बार भी माफ ना करूं, पर अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे माफ कर दूं जो उसने अपने पापा के लिए बहाए हैं? कैसे? बोलो कैसे? जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुमने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया अपनी जिंदगी से, और कहते हो माफ कर दूं? तुम्हें मैं कैसे माफ कर दूं? भरी कोर्ट में तुम लोगों ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। उन जख्मों को कैसे माफ कर दूं? बोलो कैसे माफ कर दूं? प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। ठीक है तो लौटा दो मेरे जीवन के 18 साल, माफ कर दूंगी तुम्हें। बोलो, अब चुप क्यों हो? बोलो ना। कियांश सर नीचे करके खड़ा चुप सुन रहा था। माँ चलो, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हैं, और आपको किसी अजनबी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर गौरव अद्विका का हाथ पकड़ लेता है और कियांश से बोलता है, आपने मेरी माँ को तलाक दिया है ना, वैसे ही मैं आपसे सारे रिश्ते खत्म करता हूं। अब अपनी जिंदगी भर कभी भी अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर गौरव अद्विका को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे का हाथ थामे हुए निकल जाते हैं। ये देखकर कियांश वहीं बेबस सा बैठकर रोने लगता है, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।